हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, जो भी अभी यूपीपीसीएस मेंस 2024 लेकर आया है, उसके सामने काफी ज्यादा चुनौतियां हैं कि अब वो प्रीलिम्स पढ़े, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करे, रिजल्ट का वेट करे, क्या करे। उसी पर हर एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सी, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कितने दिनों में आता है। ठीक है, जब एक बार हमें रिजल्ट की क्लैरिटी मिल जाएगी तो हम बाकी स्टेप्स को उस हिसाब से क्या करना है वो जान पाएंगे। थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड देख लेते हैं तो हमको समझ में आ जाएगा, अच्छा इतना टाइम लगता ही है। 2020 का जो मेंस था वो 25 जनवरी 2021 को खत्म हुआ था। ठीक है, डेट्स वैसे मैंने चेक कर कर रखी है यहाँ पर, फिर भी अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो उसके लिए माफी चाहूंगी। तो इसका जो रिजल्ट है मेंस का, वो 20 मार्च 2021 को आया था। ठीक है, उसके बाद 2021 का जो था वो 27 मार्च को मेंस खत्म हुए थे और इसका रिजल्ट 12 जुलाई को आया था। ठीक है, 2022 का जो मेंस था वो 1 अक्टूबर 2022 को खत्म हुआ था और इसका रिजल्ट 9 फरवरी 2023 को आया था। और जो 2023 का था वो 29 सितंबर 2023 को खत्म हुआ था और इसका रिजल्ट 23 दिसंबर 2023 को आया था। तो मोर और लेस 2.5-3 महीने मिनिमम बीच में लगते ही हैं। और ये डिपेंड किस पे करता है? नंबर ऑफ सीट्स पर। जब ज्यादा होंगी नंबर ऑफ सीट्स तब रिजल्ट में टाइम लगता है, क्योंकि ऑब्वियस है कॉपी चेक होने में टाइम लगेगा। एक बार आपका रिजल्ट आ जाता है, उसी के रिजल्ट के साथ ही आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा इंटरव्यू शेड्यूल। इंटरव्यूज के लिए जितना टाइम लगेगा उतना टाइम लगेगा, देन इंटरव्यू खत्म होते ही विद इन अ वीक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ये नॉर्मल पैटर्न रहता है। 2021 वाले में जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, वो काफी डिले हो गया था क्योंकि उसमें बीच में बहुत सारे इश्यूज थे। ठीक है, तो ये पैटर्न रहता है। इस हिसाब से अगर आप देखें पिछला ट्रैक रिकॉर्ड, तो 2 महीने से कम में तो कभी भी नहीं आया है। ठीक है, और वो एक्सटेंड हो गया है 3 महीने 4 महीने तक। ठीक है, फिलहाल की कंडीशन में बहुत ज्यादा सीट्स हैं। ठीक है, सीट्स ज्यादा है, कॉपीज ज्यादा है, टाइम लगेगा। तो कुल मिलाकर 12 अक्टूबर से पहले मुझे ऐसा नहीं लगता कि रिजल्ट आ पाएगा। आ जाता है वेल एंड गुड, मैं इसी बेसिस पर बात कर रही हूँ, एविडेंस के बेसिस पर आ जाएगा तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो बाद में मत कहिएगा कि आपने ऐसा कहा, मैंने आपको पूरा ट्रैक रिकॉर्ड बता दिया है। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है कि पहले रिजल्ट दे देते हैं, इंटरव्यू के 15-20 दिन पहले रिजल्ट दे देंगे। ठीक है, और फिर उसके इंटरव्यू और जो प्रीलिम्स होगा वो एकदम क्लैश करने लगेगा, तो जो इंटरव्यू देने वाले हैं वो प्रीलिम्स पढ़ ही नहीं पाएंगे। इससे बेहतर क्या है कि अभी हम अपना प्रीलिम्स पढ़ लें। ठीक है, देखो आपका पेपर जैसा भी हुआ हो, अभी आप सोचते होंगे, कभी कभी लगता होगा बहुत अच्छा गया यार, मेरा पेपर तो बहुत अच्छा कर आया, फिर एकदम से लगता होगा अरे ये चीज तो हमने वहां गलत कर दी है, तो हम वहां समझ ही नहीं पाए, अब समझ में आ रहा है। तो वो नॉर्मल है। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आप बिल्कुल ही एक्सट्रीम में हो गया, बहुत ही अच्छा पेपर कर आ गए, एकदम ही भगवान की दया हो गई आप पर, या फिर आप बहुत ही खराब पेपर कर आए, जब तक आप एवरेज उसमें रहते हैं तब तक ये चीजें नॉर्मली चलती रहती है। अगर आपको प्रिपरेशन में बने रहना है और आपका अंतिम उद्देश्य है कि नहीं भाई हमको सेलेक्ट ही होना है, तो आपके पास ऑप्शंस क्या है? फिलहाल आपके पास ऑप्शन ये है कि आप प्रीलिम्स में लग जाए। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट के भरोसे बैठेंगे तो वो कोई भी आपको बेनिफिट देने वाला नहीं है। ठीक है, अभी आप एक ठीक ठाक पोजीशन में है, मेंस के लिए रगड़ कर घिस कर पढ़ कर आए हैं, थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए गियर अप करना पड़ेगा, हो जाएगा। टाइम लग सकता है 2-4 दिन का, बट फ्लो में एक बार आएंगे तो आ जाएंगे। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए शुरू कर दीजिए पढ़ाई। अनटिल एंड अनलेस आपने इसको लास्ट अटेम्प्ट ही सोचा था कि अब नहीं देना है, अब तो हम नौकरी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो एक एक्सेप्शनल केस है। अदरवाइज नॉर्मल जनता के केस में आई वुड से प्रीलिम्स में लग जाए। अब प्रीलिम्स में लगने के लिए शुरुआत कहां से करें, ये भी एक टफ सवाल है। तो शुरुआत के लिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं, 2024 का पेपर उठाओ, उसी को अटेम्प्ट करो। जब उसको अटेम्प्ट करोगे तो थोड़ा सा एक इंटरेस्ट जागेगा कि अच्छा ऐसे था, ऐसे हमने किया था ये वाले क्वेश्चन में, क्योंकि 2024 का तो आप क्वालिफाई कर चुके हैं, तो उसमें थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस भी है, कहां पर क्या कमियां हैं वो भी आपको समझ में आएगी। और इससे ज्यादा अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो मैं इंटेंसिव रिविजन प्रोग्राम शुरू कर रही हूँ 14 जुलाई से। आज उसकी ओरिएंटेशन क्लास है जो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, तो उससे आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। वो डेफिनेटली बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वो आपको एक एक प्रॉपर रिदम में ले आएगा। ठीक है, ये बात हो गई हमारी प्रीलिम्स की पढ़ाई की। रिजल्ट कब तक आएगा उसकी बात हो गई। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि अब हमने मेंस दे दिया है, तो क्या हम अपने मेंस का जो भी एक्सपीरियंस है या फिर जो भी हमने मेंस दिया है, क्या उसको हम दोबारा लिखने बैठ जाएं, ये करने बैठ जाएं? देखो, तो ये सब ऑब्वियसली अगर तुरंत मेंस का देखोगे, एनालिसिस करोगे, तो चीजें इमीडिएटली आपको याद होंगी। लेकिन अगर अभी आप लिखने बैठेंगे, अभी आप तुरंत तुरंत अपने आंसर्स मिलाएंगे, तो वो कहीं पर भी जहां पर भी आपको गड़बड़ लगेगा वहां पर आपकी एंजाइटी बढ़ जाएगी।
ठीक है। और मेंस बहुत सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। मेंस में ऐसा नहीं होता है कि प्रीलिम्स की तरह कि हमने 4 क्वेश्चन सही किए तो उसमें हमको 4 में मिल जाएंगे। जो शायद आपको लग रहा हो कि आप बहुत अच्छा कर कर आए हैं, वहां पर आपको एग्जामिनर मार्क्स ना दे, और जो आपको लग रहा है ये तो एकदम ही मेरा गलत आंसर था, उसमें आपको वहां पर मार्क्स मिल जाए, ठीक है। तो मेंस में जो खेल है वो एकदम ही अलग है। अब आपने यहां तक जितना कर दिया वो आपके हाथ में था। अब जो चीजें होंगी वो जो आपका एग्जामिनर है उसके हाथ में होगा, ठीक है, या फिर भगवान के हाथ में। तो थोड़ी बहुत पूजा करने लगी है कि भगवान आपकी सुन ले। एनीवेज, तो इसीलिए मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगी कि अभी से अपने मेंस को एनालाइज करो, ठीक, क्योंकि वो एंजाइटी देगा और कुछ भी नहीं देगा। आपको नहीं पता कि वहां पर 8 मार्क्स में जो आप लिख कर आए हैं उसमें आपको 5 मिलेंगे या 3 मिलेंगे, ठीक है। वो सारी चीजें वैरी करेंगी पर्सन टू पर्सन जो वहां चेक कर रहा है। इससे अच्छा क्या हो सकता है, आप अपने आंसर्स को मैच मत कीजिए, लेकिन जो भी आपका पर पेपर एक्सपीरियंस रहा है, जो भी आपको लगा कि यहाँ पर ये हो सकता था, या फिर आपने जो अच्छा किया उसको एक कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। भगवान ना करे आपको दोबारा मेंस देना पड़े, लेकिन अगर देना पड़ता है तो आपको वो खुद अपनी चीजें देखेंगे तो आपको रिकॉल हो जाएंगी, ईजी रहेगा, आप उससे देखकर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इन केस आपको नहीं देना पड़ता है तो फिर औरों को ज्ञान बांटने के लिए काम आ जाएगा, दूसरों को बता दीजिएगा, टॉपर वॉपर बन जाइएगा कि हमने ऐसे किया था, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में आपके लिए वो बेनिफिशियल ही रहने वाला है, इसलिए ऐसा कर लीजिए। देन रिजल्ट की बात हो गई, मेंस में कैसे करना है वो बात हो गई, प्रीलिम्स पढ़ना ही है, ऑप्शन नहीं है। देखो कट ऑफ डिसाइड करना ऐसा कोई आसान चीज नहीं है, स्पेशली सब्जेक्टिव पेपर में, ठीक है, जिसमें हमको नहीं पता किस हिसाब से मार्क्स मिलेंगे, क्या होगा। कहने को कोई कुछ भी कह ले कि हमने इतनी मेहनत करी, हम इतना ये लिख कर आए, वहां लिख कर आए, जो बहुत अच्छा लिख कर आया हो उसको शायद एवरेज दे दे, और जो एवरेज लिख कर आया हो उसको शायद बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाए, ठीक है। तो ये चीजें इतनी इजीली कहीं नहीं जा सकती, ना ही पता लगाई जा सकती, राइट। और कट ऑफ के लिए अगर हम देखें तो 2023 से पहले वाले जो थे पेपर्स उसमें था हमारा ऑप्शन, और ऑप्शन में लोगों को, साइंस वालों को तो बहुत बहुत मार्क्स मिलते थे, बेचारे ह्यूमैनिटीज वाले रह जाते थे, उनको 200 में पता चले 150 मार्क्स मिल रहे हैं, 170 मिल रहे हैं, बहुत मार्क्स मिलते थे, ठीक है। अभी 2023 से अगर देखो तो ऑप्शनल हट गया है, तभी 2023 का कट ऑफ भी काफी नीचे आ गया था। उससे पहले कट ऑफ 1000 के मार्क्स के ऊपर जाता था, और 2023 में 887 रैंक 1 के मार्क्स थे एसडीएम पोस्ट वाले, ठीक है। तो ये 887 जो मार्क्स थे ये फाइनल थे, यानी कि इंटरव्यू जो 100 मार्क्स का होता है उसको मिलाकर। तो इंटरव्यू के 100 मार्क्स में एक एवरेज इंसान, मेरे हिसाब से कोई ठीक ठाक कॉन्फिडेंस के साथ अगर इंटरव्यू देता है तो उसको 60 से 65 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है, डरना नहीं है, ठीक है। इंटरव्यू के बारे में भी बात करेंगे, तो इनके मान लो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इनको कितने मिले हैं, लेकिन 887 में अगर 60 हटा लेंगे तो 827, इसका मतलब मेंस में 827 इनको मिले हों, ठीक है। तो ये टॉपर है मेंस के 827। फिलहाल जब बहुत सारी पोस्ट है और पेपर भी इतने ऐसा नहीं थे कि बहुत आसान हो, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनल लेवल पर कि कट ऑफ जो है मेंस की अगर देखी जाए, मेंस की कट ऑफ अलग से नहीं निकलती, ठीक है। और ना ही मैं किसी अलग अलग पेपर के कट ऑफ बता सकती हूँ, ये पॉसिबल नहीं होता कि अलग अलग पेपर के बता दिए जाए। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 700 से 750 के बीच में जिसके भी मेंस में मार्क्स आएंगे उसको इंटरव्यू कॉल आराम से आ जाएगी, ठीक है। 700 से 750, आई नो ये बहुत बड़ा ब्रैकेट है, लेकिन इससे ज्यादा एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया नहीं जा सकता है, और ना ही मैं इतना रिस्क लूंगी कि बाद में मुझे ही ट्रोल किया जाए। इसलिए 700 से 750 एक बहुत बड़ा गैप है, बट स्टिल सीट ज्यादा है। और ऐसे देख लो, अगर 100 मार्क्स सब में अगर आ जाते हैं जीएस के पेपर में 600, और उधर हिंदी और ऐसे में 300 में 150 भी अगर आ रहे हैं, 750 मार्क्स आपको फाइनल सिलेक्शन की तरफ पूरी तरीके से भेज सकते हैं, आपको फाइनल सिलेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। तो 750 मार्क्स ही अपने आप में फाइनल सिलेक्शन करवा सकते हैं विदाउट इंटरव्यू मार्क्स, ठीक है। तो अगर 700 तक के आ रहे हैं, उसमें अगर इंटरव्यू के जुड़ जाएंगे 60-65, तो अपने आप उस ब्रैकेट में आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा मेरा एनालिसिस है, आप हो सकता है इससे डिसएग्री हो, ठीक है, हो सकता है आपको बात सही लगे, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं, रिस्पेक्टफुली अग्री और डिसएग्री कर सकते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी में रहते हैं, वी शुड बी ओपन टू ऑल द व्यूज, ठीक है। एंड बाकी इसके बारे में कितना आपके मार्क्स आएंगे ये भी आप ऐसे जज नहीं कर सकते। एक ये क्राइटेरिया होता है कि अगर हम पूरा पेपर अच्छे से फिल कर आ रहे हैं तो हम एवरेज मार्क्स अपने मानकर चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन पिछली बार मेरी कई लोगों से बात हुई कि जीएस 6 में उन्होंने अच्छे से फिल किया था, अच्छे से कर आए थे, तब भी उनके 45 और 50 मार्क्स आ गए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस तो सबके लिए नए थे। अब टॉपर को 125 कैसे मिल गए ये एक मिस्ट्री है,
क्योंकि जो चीजें अवेलेबल थी मार्केट में वही तो उन्होंने भी पढ़ी होंगी, क्योंकि उनको कैसे आ गए, पता नहीं कौन सी भगवान की अनुकंपा हुई कि उनको 125 मार्क्स मिल गए। क्योंकि पेपर पिछली बार भी GS6 का नया था, तो इसमें ऐसा नहीं था कि आप कुछ अलग से एकदम ही आउट ऑफ ब्लू लिख दें, सिमिलर लाइंस पर ही लिखा होगा, थोड़ा बहुत लिखा होगा, लेकिन 45 और 125 का डिफरेंस बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। एनीवेज, वो जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है उनके बारे में बात करने का भी कोई फायदा नहीं है। तो कुल मिलाकर रिजल्ट की बात कर ली है, कट ऑफ की बात कर ली है, अब एक बात आती है इंटरव्यू की। देखो, कई लोग ऐसे हैं जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए मुझसे पूछ चुके हैं। अभी हम ऐसा कुछ प्रोग्राम नहीं शुरू करेंगे, एक बार रिजल्ट आ जाता है, सब अच्छा होता है तो डेफिनेटली आई ट्राई कि ऐसा कुछ शुरू किया जा सके। अभी आपको करना क्या है, आपको करंट अफेयर से टच में रहना है। जितना ज्यादा आप करंट अफेयर से टच में रहेंगे, क्या हो रहा है देश और दुनिया में, उसके बारे में थोड़ा सा अपना एक, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इंडिया के पक्ष में है, मान लो रशिया यूक्रेन वॉर, तो इसमें इंडिया का क्या एंगल है, ठीक है, इंडिया का क्या डिप्लोमेसी फिलहाल की दशा में सही है रशिया यूक्रेन वॉर के संबंध में। इस तरीके से कुछ कुछ चीजें जो करंट अफेयर्स में चल रही हैं उसमें अपना व्यू पॉइंट बनाने की कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए कि अगर आपको बहुत डर लगता है, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो कोई बात नहीं, अगर आपको बहुत डर लगता है तो शीशे के सामने आप अपने आप से बात कीजिए और क्वेश्चंस खुद ही रेज कर कर खुद ही आंसर दीजिए। हमको समझ में आ जाता है हम सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो थोड़ी सी, कई लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, उनको थोड़ा सा डर निकालने के लिए अपने आप से शीशे में बात करने की जरूरत है, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड अप और उनको पता चले वो कहाँ पर सही बोल रहे हैं, कहाँ पर उनको थोड़ा सा धीमे होने की जरूरत है, कहाँ पर कैसे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इंटरव्यू के लिए अलग से कुछ नहीं करना है। पहली चीज करनी है, करंट अफेयर से एसोसिएटेड रहना है, देखते रहना है क्या चल रहा है, ऐसा ना हो हम बिल्कुल ही आइसोलेट हो जाए, हम जान ही ना पाए क्या चल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, हम थोड़ा सा अपने आप से कम्युनिकेट करते रहे, आंसर्स देते रहे, कुछ कुछ सेंटेंसेस में अपने अपने आप को ही रिप्लाई करते रहे, ठीक है। तो वहां पर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप हड़बड़ाएंगे नहीं, हकलाएंगे नहीं, ठीक है। तो इसके साथ हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। इन केस आपको लगता है मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन। एंड इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम हमारा 14 जुलाई से शुरू होगा, जो भी इंटरेस्टेड हो उसको ज्वाइन कर सकता है। और वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।